Hello, dear students. Let we start today's class. It is for class 8, subject science, date 24th of May 2021. You know that we are discussing the chapter from your textbook of 8th science, that is metals and non-metals. So far we have discussed so many topics in this chapter. Let today we discuss another most important topic, that is reaction of acids, reaction of metals and non metals with water. यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब पानी के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है. Dear students, let we see that how metals and non-metals react with water. That means it is today's topic. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करेंगे, दैट इज Na इसका सिंबल है. सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम मेटल जो है इसको केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है. क्या वजह है? दैट सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर. ये जो सोडियम मेटल है ये फटाफट बहुत ही तेज़ी के साथ ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है. इसलिए इसको अगर स्टोर करना है, इसको मौजूद रखना है, तो इसको केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक एक्टिविटी है. लेट वी टेक ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, सो स्मॉल दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ ए व्हीट ग्रेन. यानी कि गंदम के दाने के बराबर हमने सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस लेना है. इसको रैप करना है कॉटन में, यानी कि रुई में इसको लपेटना है. किसको? सोडियम मेटल के छोटे से टुकड़े को कॉटन में रैप करना है. तो इस फिर रैप किए हुए इस सोडियम मेटल को हमने एक बीकर में डालना है, दैट इज कंटेनिंग वाटर. तकरीबन 250 ml पानी आपने किसी बीकर में लेना है, बड़े बीकर में. तो जिस सोडियम मेटल को आपने इस कॉटन में रैप किया है, इसको बहुत ही एहतियात के साथ इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर टीचर इसको आपने पानी में डालना है. बट आपको बहुत केयरफुल रहना है इस दौरान. जो ही आप इस गंदम के दाने को जिसको आपने कॉटन में रैप किया है, जो ही आप इसको इस पानी में डालेंगे तो आपको टोंगस का इस्तेमाल करना है. यानी कि टोंगस में पकड़ के इसको पानी में डालना है. तो खुद को इससे थोड़ा दूर रखना है. क्यों रखना है? क्योंकि जो ही आप इस सोडियम मेटल को पानी में डालोगे तो वहाँ अचानक बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन हो जाती है. वहाँ बहुत ही हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाती है. तो आपको बहुत खतरा है इस दौरान. इसलिए आपको टोंगस का इस्तेमाल करना है, तो ताकि आप इस बीकर से दूर रखेंगे अपने आप को. As we put the metal piece into water, a lot of heat and light is produced. इस दौरान बहुत ही तेज रोशनी और गर्मी प्रोड्यूस हो जाती है. When reaction stops, अब जब रिएक्शन यानी कि ये जलने का जो अमल है ये जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको बीकर को टच करना है. यू फील दैट द बीकर इज़ वेरी मच हॉट. आपको लगेगा ये जो बीकर है ये बहुत गर्म हुआ होगा. किस वजह से? क्योंकि वहाँ जो सोडियम मेटल है इसने पानी के साथ रिएक्शन किया है, तो बहुत ही खतरनाक रोशनी और गर्मी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ये जो बीकर है ये बहुत गर्म हुआ है. जैसे आपने 8 के साइंस बुक में देखा होगा, दिस इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर. आप देखो यहाँ बीकर में पानी रखा गया था, तो इसमें जब सोडियम मेटल को जो उसको आपने कॉटन में रैप किया था इसमें डाला तो बहुत ही तेज फ्लैशिंग ऑफ लाइट और इसमें हीट भी पैदा हो जाती है. तो ये करने का अमल है, इसको लैब में किया जाता है इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर टीचर. नहीं तो यहाँ बहुत ही खतरा होता है और इस दौरान बहुत ही एहतियात करना होता है. इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको ये जो सॉल्यूशन वहाँ बन गया है जहाँ पानी के साथ सोडियम ट्रीट हो गया है, तो आप इसको जब टेस्ट करेंगे यू विल फाइंड
its nature, whether it is acidic or basic in nature. आफ्टर डूइंग दिस वी फाइंड दैट जनरली मेटल्स जो है, मेटल्स जब ये पानी के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनता है इट बिकम्स हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये बेसिक होता है इन नेचर, यानी कि सोडियम को जब पानी के साथ ट्रीट किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है विच इज़ बेसिक इन नेचर। ये थी बात मेटल्स की। अगर आप नॉन मेटल्स की बात करेंगे, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये नॉन मेटल्स जो होते हैं ये पानी के साथ ट्रीट नहीं होते हैं, दो दे आर वेरी रिएक्टिव इन एयर, जबकि वो हवा के साथ बहुत ही तेज़ रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं बल्कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। तो इस वजह से ये जो नॉन मेटल्स है इनको पानी में स्टोर किया जाता है ताकि यह हवा के साथ रिएक्शन ना करे। तो आज के टॉपिक में उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। तो आज के मौजू में बस इतना। स्टे सेफ, स्टे फ्री एंड फील फ्री टू कॉल इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज़। तो आपको 9541488061 पर डायरेक्ट मेरे से रब्ता कर सकते हैं अगर आप कहीं भी कोई दिक्कत महसूस करते हैं। तो आई विल बी रेडी एंड फील फ्री टू डिस्कस much more with you. Have a nice day. Stay safe and stay free. Assalamu alaikum for today.